नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ हूँ रहमान सैफ़ी और आप देख रहे हैं साया न्यूज़। और पहुँचा हुआ आज इंजीनियर विभाग मजदूर यूनियन के पास, क्योंकि मुद्दा वो सैलरी का है। वो सैलरी क्यों नहीं आ रही, मैंने बहुत सारे आंकड़े को आपस में मिलाकर देखा है कि मैंने उस एक नतीजे में पहुँचा हूँ। जो सवाल मैं आज इंजीनियर विभाग की इस यूनियन के पास लेके आया हूँ कि सैलरी अभी तक क्यों नहीं मिल रही है। मैं आप सब लोगों को यहाँ बताता चलूँ, जिस तरह से चांदनी चौक में एक मंदिर तोड़ने का जो कार्य हुआ है और अचानक उसने करवट ली है। पहले वो आम आदमी पार्टी की तरफ दिल्ली सरकार के ऊपर बात आ रही है कि उन्होंने तोड़वाया है, अब वो घूमकर जो है बीजेपी पार्टी की तरफ आ रही है, केंद्र ने तोड़वाया, क्योंकि पुलिस उनके पास है, एमसीडी उनके पास है, हर चीज़ उनके पास है। कहीं ना कहीं ये राजनीतिक पार्टियां इसी बात को फुटबॉल बनाकर कर्मचारी को उन्होंने फुटबॉल बना दिया है। जो उसकी सैलरी कभी सफाई कर्मचारियों की लेट हो रही है, कभी इंजीनियर विभाग की लेट हो रही है, कभी और शिक्षा विभाग का हाल आपने देख लिया है कि नॉर्थ एमसीडी में हज़ारों की संख्या में जाकर कर्मचारियों ने अपना विरोध प्रदर्शन किया है। किनवाल साहब, जिस तरह से मैंने ये सब बात बताई, क्या सहमत है इससे कर्मचारी के साथ? कहीं ना कहीं चाहे वो किसी भी विभाग का कर्मचारी है, कहीं ना कहीं प्रशासन की ये दोहरी चाल है, ये दोहरा चेहरा सामने आ रहा है कि कर्मचारी को फुटबॉल की तरह इस्तेमाल कर रही हैं सारी पार्टियां। सैलरी नहीं मिल पा रही, सबके यहाँ परेशानी है, लेकिन उनके सारे काम हो रहे हैं। क्या बताएंगे? धन्यवाद रहमान सैफी जी, बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल। क्योंकि अभी हम नेक्स्ट दिन कुछ दिन पहले माननीय ब्रजेश कुमार जी से मिले, जो हमारे खजांची हैं ईडीएमसी इंजीनियर विभाग के, और तो उन्होंने हमें एक लेटर भी इशू दिया, जो मेरे पास बाय रिकॉर्ड भी है। उन्होंने कहा कि 13,000 करोड़ रुपए हमारे दिल्ली गवर्नमेंट पे हैं, जो बड़े बड़े पोस्टर हम दिल्ली में देख भी रहे हैं। कहीं ना कहीं राजनीति के शिकार हम हो रहे हैं, तो मैं भी मानता हूं। लेकिन फिर हम चुनाव आयोग के पास भी गए अपने के। सब जितने अधिकारी हैं वो ये बात तो कह रहे हैं कि 13,000 करोड़ है, लेकिन कोई ये नहीं बता रहा वो 13,000 करोड़ चढ़े कैसे। आज तक आपने चढ़ने क्यों दिया, कोई ये नहीं बता रहा। हाँ, हम इसी समस्या को लेकर अपने सफाई आयोग, जो हमारे चेयरमैन हमारे संजय गहलोत जी, उनके पास भी गए। तो उन्होंने हमें उल्टा बताया कि 2500 करोड़ हमारे प्लस इन पे एमसीडी पे आए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं फिटबॉल तो हैं, लेकिन कोई बात नहीं, एक बार हांडी जरूर चढ़ेगी हमारी, हम भी फिटबॉल बना देंगे, इन्हें चिंता मत करो, चाहे कोई भी पार्टी हो हमारे लिए। पिछले आपने दिनों देखा, जब मैंने इंजीनियर विभाग की खबर कवर की थी और बराबर कई सारी 7 या 8 खबर कवर की थी, उसमें मैंने हर दफ़ा ये दिखाया था कि चाहे वो शारदा साउथ के अंदर जितने भी इंजीनियर विभाग के जोन आते हैं, M2, M1, M3, M4, उनमें सैलरी नहीं मिली 4-4 महीने से। लेकिन उसमें कुछ दिन की सैलरी जो है मिली। लेकिन आज जो फिर समस्या आ गई है वो फिर, क्योंकि इस बात को लगभग 2 महीने का समय हो गया है। मैं यूनियन के जो अध्यक्ष हैं गौतम साहब, उनके पास चलूँगा। गौतम साहब, आपसे भी यही सवाल लेकर आए हो आपके पास भी, क्या कर्मचारी को फुटबॉल समझ रखा है प्रशासन ने सैलरी के लिए? फिर आप लोग एक दफ़ा फिर प्रदर्शन कर रहे हैं। जी सैफी साहब, जो निगम में हमारे अधिकारी हैं वो खुद ही फुटबॉल बने हुए हैं राजनीतिक पार्टियों के। केजरीवाल वहाँ से फंड देते नहीं देते, वो सारा लेखा जोखा। काम तो कर्मचारी निगम के लिए करता है, तो पार्टी से क्या मतलब है? ना बीजेपी से मतलब है, ना आम आदमी पार्टी से मतलब है। काम तो निगम के लिए करता, निगम का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाते आप लोग? जी, हम निगम का दरवाज़ा ही खटखटा रहे हैं। हम केजरीवाल के यहाँ नहीं गए, ना बीजेपी के यहाँ गए, हम तो निगम में बैठे हैं। हमने जो 2 काम करते हुए अपना जो डेली वर्क है वो कर रहे हैं। उसके बाद 2 घंटे का हम रोज़ प्रकट कर रहे हैं कि प्रशासन हमारी सुने और सैलरी दे। हमारा 2 घंटे हमेशा रहेगा। इसके बाद और भी अन्य मांगे हैं हमारे, वो पहले सैलरी हो जाए तो वो भी हम पूरी करवाएंगे। आप सब लोग जानते हैं कि गौतम साहब का जो व्यवहार है और जो व्यक्तित्व है कुछ अलग तरीके का है। वो बहुत शांत किस्म के व्यक्ति हैं, लेकिन जब कर्मचारियों की बात आ रही है, पिछले हम कुछ महीनों से देख रहे हैं कि उनमें भी कुछ तो आक्रोश हमें नज़र आ रहा है, क्योंकि कर्मचारी उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण रखता है। डॉक्टर भगवाना साहब हैं यहाँ पर, आप भली भांति वाकई में परिचय के मोहताज नहीं हो, क्योंकि इंजीनियर विभाग के कर्मचारी वर्षों से उनके लिए काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे भी ये बात जानना चाहता हूँ कि फिर से उसी कगार पर आके खड़ी हो गई आपकी यूनियन और आपके कर्मचारी इंजीनियर विभाग के। पिछली दफ़ा 4 महीने की बात थी, आज 2 महीने की बात है। तो ये तो हमेशा से चलता आ रहा है और हमेशा चलता रहेगा। अब आपकी यूनियन बन गई है, अब किस तरह की रणनीति आपकी यूनियन प्रशासन के पास लेके जा रही है कर्मचारियों की सैलरी दिलाने के लिए? जी धन्यवाद आपके। देखिए, सैलरी के लिए तो हम काफ़ी दिन से ही परेशान रहे हैं, और आज भी जैसे कि कभी हमारी सैलरी रुकती थी, जैसे डैम्स की भी, और हमारे साथ जैसे सैलरी रुकी थी, तो हमारे जो गहलोत जी आयोग में बैठे हैं, तो सबसे पहले इसके पास केजरीवाल के पास पुतला जलाते थे, तो वहाँ से फंड आता था। तो यहाँ पे बहुत जल्दी से जल्दी सैलरी होती थी। और आज वो भी बैठे हैं हमारे नेताजी, और केजरीवाल जी भी बैठे हैं। आज कोई फंडे नहीं है, बस डैम्स का हो जाता है, या तो उनके बैठने से हो रहा है। और उनका भी नहीं हो रहा। 4 महीने की सैलरी में 1 महीने की मिली और फिर सैलरी का दिन शुरू हो गया है, अभी आला अधिकारी बात नहीं कर रहे।
तो फिर सैलरी का क्या होगा। हमारे यहाँ तो बच्चे बहन जो भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, 3 महीने, तीसरा महीना चल गया है तनख्वाह का। तो इस समय क्या किया जाए। तो ये हमारी जो सरकार है ये नहीं मान रही है, या हमारे ये जहाँ भी हम जाते हैं, जैसे कमिश्नर के पास जाते हैं या डीसी के पास जाते हैं, वो यही कहते हैं कि भाई फंड नहीं है। या ब्रिजेश के पास गए थे, वो भी यही कह रहे हैं कि जब जैसा आएगा तुम्हारी और डैम्स की दोनों की मिलके एक साथ हो जाएगी पेमेंट, उनकी होगी और हमारी आज तक नहीं है। मैं जीनवाल साहब के पास चलूँगा, क्योंकि एक कार्यशील कार्यकर्ता के रूप में मैं जानता हूँ जीनवाल साहब को। हमेशा कार्य करते रहते हैं, सारा दिन अपडेट में भी रहते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया की कोई सी भी साइड हो। जीनवाल साहब, बड़ी पेचीदा बात है, जिस तरह से अभी भगवान जी ने बताया कि हम कमिश्नर के पास जाते हैं और इस तरह का मामला रहता है। अभी कल ही की खबर है कि हमारे जो एडीएमसी के मेयर हैं, उन्होंने एक मेट्रो स्टेशन के ऊपर ई रिक्शा चार्जिंग पॉइंट बनवाने का ऐलान किया है और कुछ में निर्माण भी शुरू हो गया है। और हमारे आसपास तकरीबन 10 से 12 मेट्रो स्टेशन है बड़े बड़े, जहाँ पर ये पॉइंट बनेगा। उसके लिए पैसा है 900 करोड़ रुपए, जो उस कंपनी को जो निजीकरण कर रही है मेट्रो कंपनी, उसको देने हैं। उसके लिए पैसा है। जब कर्मचारी की सैलरी की बात आती है तो उसके लिए पैसा नहीं है। डीएमसी की बात क्या बताएंगे? यही तो विडम्बना की बात है कि ये लोग आंख बंद करके राजनीति, ये फिर रहमान साहब मैं फिर कहूँगा कि राजनीति ये अपनी रोटी सेक रहे हैं, लेकिन रोटी इनकी कब तक सेकेंगे? कभी तो काली होगी वो एक तरफ पड़े पड़े। हम इनको बिल्कुल, आज हम 2 घंटे की हड़ताल कर रहे हैं, हम पूरी भी हड़ताल करेंगे, इनको बता देंगे नाले बंद होंगे, नाले चौक होंगे, पानी हम नहीं चलने देंगे, पंप हाउस सारे बंद करेंगे, नहीं तो जल्दी जल्दी हमारी सैलरी करें। देखिए, जिस तरह से जीनवाल साहब ने बताया कि नाले बंद करेंगे, चौक करेंगे, काम बंद करेंगे, तो कहीं ना कहीं पार्टियां, सरकार ये चाहती है कि ये लोग इस तरह की हरकत करें और उनको मौका मिले ये सब करने का, लेकिन कहीं ना कहीं गलती वो अपनी कोई नहीं देख रहा है। एक शख्स और मेरे साथ यहाँ पे सुरेंद्र सिंह चंदेल साहब मौजूद हैं, गाजियाबाद से आए हुए हैं और राष्ट्रीय वाल्मीकि सेना चलाते हैं। आज अपना समर्थन देने इस यूनियन के पास पहुँचे, उनके पास भी चलूँगा। चंदेल साहब, आप राष्ट्रीय वाल्मीकि सेना चलाते हैं, अपना एक संगठन है आपका, अपनी एक मर्यादा है, अपनी एक कार्यशैली है। आज इंजीनियरिंग विभाग के कर्मचारियों के पास पहुँचे हो आप, किस तरह की विडम्बना देखते हो इन सब के अंदर, जितने भी लोग यहाँ पे खड़े हैं? देखिए, इंजीनियर डिपार्टमेंट हो, धन विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, सियासी डिपार्टमेंट हो, ये सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और इनका परेशानी जो कारण है, वो कारण है ये दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार, दोनों सरकारों ने इन मजदूरों को, गरीबों को झूठे आश्वासन दे दे के इनको बेचारों को परेशान कर दिया कि इनको फुटबॉल बना दिया। वो कहते हैं केजरीवाल के पाले में जाओ, केजरीवाल जी कहते हैं केंद्र के पाले में जाओ, जबकि जो हमारा डिपार्टमेंट है एमसीडी, उनको अपने जो हमारे मजदूर, सफाई कर्मचारी, इंजीनियर विभाग के जो कर्मचारी हैं, इनकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। जब आप गाड़ी खरीद सकते हो, आप पॉइंट बना सकते हो ई रिक्शा के चार्ज के लिए, हैं, आप इतने जो ठेकेदार हैं उनको पेमेंट दे सकते हो, तो इनको आप पेमेंट क्यों नहीं दे सकते? तो उसका कारण ये है कि जब इन लोगों को पेमेंट नहीं मिलेगी तो ये लोग हल्ला मचाएंगे दिल्ली सरकार के खिलाफ, तो सरकार बदनाम होगी। तो इसलिए ये चाहते कि राजनीति दिल्ली में हो, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आपकी राजनीति से, आपकी पार्टियों से हमें कोई मतलब नहीं है। आप हमारे, जब हम काम करते हैं तो आप हमारी सैलरी दें, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करें, कैशलेस कार्ड दें, आय कार्ड बना कर दें, जो बकाया हमारे ड्यूज हैं वो दें, हमारा जो बोनस है वो दें, जो हमारी सैलरी 3-3, 4-4 महीने से रुकी हुई है आप वो दें। आपके लिए हम काम करते हैं, आपके डिपार्टमेंट में हम लोग काम करते हैं, तो आपका सैलरी देने का काम भी आपका है। जब सैलरी देने की बात आती है तो बात इसलिए वो पैदा होती है कि सैलरी इसलिए मांगता है कर्मचारी कि उसको वो अपने घर देनी होती है, जिससे उसके घर का लालन पोषण करना होता है। और वो जो घर का लालन पोषण जो महिला करती है वो उनके घर की महिला होती है। जो आज शायद तकलीफ में एक महिला कर्मचारी यहाँ मेरे साथ हैं, उनके पास ज़रूर चलूँगा। मैं आपसे जानना चाहता हूँ घर की स्थिति क्या है और किस तरह से मैनेज चल रहा है, क्योंकि सैलरी नहीं आ पा रही है आपकी। पता नहीं भाई, ये सरकार क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। हम बहुत परेशान हैं, हमारे घर की दाल रोटी नहीं चल पा रही है इस वक्त। हम बीमार भी हैं क्योंकि हमें इतना ठंड बैठी हुई है कि हमको दवाई तक को पैसा नहीं है, तो हम कहाँ से लाएं? जब ये सरकार नहीं देगी, काम यहाँ करेंगे तो फिर जाएंगे किसके पास रोने के लिए? ये तो हमें सरकार को देखना चाहिए ना कि सरकार क्या कर रही है हमारे लिए। और जो सारे मजदूर भाई हमारे हैं सब परेशान है इस वक्त। बिल्कुल, इस वक्त बहुत परेशान है ये भाई, क्योंकि ठंड भी पड़ी हुई है, भूख हड़ताल पे भी बैठे हुए हैं, तो ये भाई क्या करेंगे? क्या अब केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार या योगी सरकार, कोई भी सरकार हो,
मैं एक बात ज़रूर उनसे पूछना चाहता हूँ, किसानों के लिए तो कहा जा रहा है कि उनकी गलत मांग है। कल टीचर अपने धरना प्रदर्शन लेके बैठे, उनकी भी सरकार ने बता दिया गलत मांग है। सफाई कर्मचारी बराबर बैठते रहते हैं अपनी मांगों को लेकर, उनको अपनी सैलरी को लेकर, उनको भी बता दिया गलत मांग है। आज जब इंजीनियरिंग विभाग भी बैठ गया, क्या सरकार आज भी अपना ये जवाब देगी? बंटी मेहरा साहब मेरे साथ यहाँ पर, उनके पास भी चलूँगा। बंटी भाई, आप भी ये यूनियन की एक मजबूत कड़ी हैं, किस तरह से देख रहे हैं आज इतने सारे प्रदर्शन आपने भी कर लिए अभी 3-4 महीने के अंदर अंदर सैलरी को लेकर, फिर दोबारा सैलरी का प्रदर्शन? जी रहमान सैफी जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का मतलब शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से आपका। ये जो समय समय पे हमारी ये सैलरी रोक लेते हैं, इनके अंदर इनकी कोई बहुत बड़ी मनसा है इनके दिमाग में जो पल रही है। ये कहीं ना कहीं हम कर्मचारी भाइयों का शोषण हर तरीके से, कहीं सैलरी रोक ली, कहीं ड्यूज नहीं दिए ये, और ना ही जो हमारे कर्मचारी भाई जितने भी जैसे रिटायर होते हैं, ना उनके समय ना कोई उनकी जगह पे लग पाता है, और ना ही जैसे कोई मतलब कोई भी पैसा समय पे ना देगा ये खुश हैं। ये पता नहीं इस दिमाग में क्या चल रहा है इनके, हर तरीके से कर्मचारी का शोषण करे जा रहे हैं। और ना ही कर्मचारियों को कोई पालन पोषण, ना किसी के घर की दाल रोटी, ना किसी की हारी बीमारी, ना कोई बच्चा लिखाई पढ़ाई कर सकता, कुछ नहीं। इस टाइम पे सरकार एक गूंगे बहरे की सरकार बन के रह गया है। एक M2 या M3 से चावरिया साहब मेरे साथ, आप M4 से मेरे साथ आए हुए हैं यहाँ पर, आज की मीटिंग में पहुँचे, ज़रूर बात करूँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पिछली बार भी हमने देखा था तो बहुत अच्छी एक अपनी बात आप लोगों तक पहुँचाई थी, आपने उसे सराहा भी था। चावरिया जी, आज फिर दोबारा से प्रदर्शन करने की नौबत, अब पिछले 4 महीने हमने बराबर देखा इस सब चीज़ को, क्या अपनी वाणी में पहुँचाना चाहेंगे? रहमान सैफी जी, पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूँ। फिर मैं इन अधिकारियों को ये बताना चाहता हूँ कि जब ये हमारे से काम ले सकते हैं तो ये हमें सैलरी भी दे सकते हैं। हम इनके पास जाते हैं, चाहे वो कैशियर हो, चाहे कोई भी हो, अधिकारी हो, तो यही कहते हैं भाई हमारे नाम का पैसा नहीं है, डैम्स के नाम का पैसा है इनके पास। क्यों? क्योंकि उनकी आवाज़ में दम है, हमारी आवाज़ में दम नहीं। हमारी आवाज़ में इतना दम है कि हम इनका लैटरिन बाथरूम सब बंद कर देंगे। हम वो चीज़ हैं, अगर जो हम अपनी पे आ गए ना, इन्हें रोड पे बिठा देंगे। इनकी नेतागिरी इनके ऐसी तैसी हो जाएगी सब। ये जितने भी नेता बैठे हैं, चाहे वो निगम कर्मचारी वो हो, चाहे हाँ कोई भी हो, अधिकारी हो, कोई भी हो, जब हम अपनी पे आएंगे, मतलब ये है कि हम जब भूखे मर रहे तो हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। हम इतना जानते हैं, क्योंकि हमारे घर में हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। अब हम किसी के पास पैसा लेने जाते हैं, 10 रुपये सैकड़ा का पैसा मिलता है हमें, वो भी ये कह देता भाई तुम्हारी सैलरी नहीं आ रही, हम क्यों दे भाई तुम्हें पैसा। दुकानदार वो मने कर देता हमें। अधिकारियों के कान पे बिल्कुल भी जू नहीं चलती। हम तो यही कहना चाहते हैं कि चाहे निगम पार्षद हो, चाहे कोई भी हो, घोटाला तुम कुछ भी करो, हमारी सैलरी हमें टाइम पे दे दो। भाई तुम इतने बड़े बड़े घोटाले कर रहे हो, कौन सा घोटाला नहीं हो रहा? यहाँ की बात नहीं, पूरी दिल्ली की बात है ये। ऐसा कुछ नहीं है कि ना घोटाला चाहे बीजेपी करे, चाहे आम आदमी करे, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें सिर्फ अपना मतलब है, जो हम काम कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, हमें उसका पैसा मिलना चाहिए और समय पे मिलना चाहिए, बस। बिल्कुल, ये बड़ी बात है। आज आक्रोश आपने देखा कि क्योंकि वो इसलिए है सिर्फ क्योंकि जब पेट भूखा होता है तो ये आक्रोश अपने आप चेहरे पे नज़र आता है। CP सिंह साहब हैं मेरे साथ यहाँ पर, लास्ट में उनके पास ही चलूँगा। सिंह साहब, आपसे भी मैं यही सवाल पूछना चाहूँगा। आज देखिए, सैलरी के लिए फिर से एक बार कर्मचारी जो है एकत्रित है इंजीनियरिंग विभाग के। आज कर्मचारियों को एकत्रित करने के लिए क्या संदेश आएगा और किस तरह से अपनी वाणी पहुँचाना चाहेंगे? रहमान सैफी जी, मैं आपका धन्यवाद करूंगा आपके चैनल का। हमारे जो लोग हैं ना, कुछ थोड़े से डरे हुए हैं अधिकारियों की वजह से, कुछ सुपरवाइजरों की वजह से, जो एकत्रित नहीं हो पाते। और रही बात सैलरी की, सैलरी क्या इतनी मतलब इतना बुरा हाल है निगम का। यहाँ जो भी कमिश्नर आएगा नया फंडा करके चला जाएगा। पहले कमिश्नर आए थे तो उन्होंने थंब इम्प्रेशन वाली बायोमेट्रिक मशीन लगाई थी। उसके बाद उन्होंने जो है वो 5-6 महीने चलती है, कोई भी लिया है ये यहाँ पे बायोमेट्रिक मशीन लिया है, कोई भी अटेंडेंस सिस्टम, क्योंकि बड़ा मोटा कमीशन। बायोमेट्रिक का तो पैसा ही नहीं दिया गया कंपनी को, कंपनी ने वापस ले लिया। लेकिन अब दोबारा फिर इंस्टॉल होने जा रही है स्मार्ट मोबाइल फ़ोन के थ्रू। अब वो कंपनी को पैसा दिया या ना दिया, इन्होंने तो अपना कमीशन लेके टेंडर देकर चले गए। बिल्कुल यही अब होने वाला है। तो इनके पास बायोमेट्रिक इंस्टॉलेशन कराने के लिए तो पैसा है, कर्मचारी की सैलरी के लिए पैसा नहीं है।
लोग बाग ऐसे ऐसे हैं जो रिटायर हो गए, डेथ हो गई, उनका आज तक ड्यूज नहीं मिले। एक एक साल हो गया लोगों की ग्रेजुएटी, लीव इंकेजमेंट ऐसे ऐसे पड़े हुए हैं कि लोग बाग मर भी गए। कई आदमी ऐसे हैं जो मर भी गए, उनका बेचारों को आज तक कुछ मिला ही नहीं, सारा जो है डिमांड में लगा रखा। तो इन लोगों को ये देखना चाहिए, इनको तो पैसे की ज़रूरत है नहीं, सैलरी इतनी मोटी है, ऊपर से हाथी घोड़ा सब कुछ इन्हें फ्री के, बंगला गाड़ी, ठीक है। दूसरी बात, कमीशन इतना आ जाता है। एक आदमी को सस्पेंड करो तो उसको बहाल करने के लिए मोटी रकम आ जाती है, तो इन्हें सैलरी की क्या जरूरत है? ये क्या जाने बेचारी लेबर का कि दर्द क्या होता है। बिल्कुल सच्चाई है। मैं इस यूनियन का उपाध्यक्ष होने के नाते मैं अपनी सारी लेबर से कहता हूँ कि सारे एकत्रित हो और भाई इकट्ठे होकर चलोगे तभी कुछ होगा, क्योंकि माँ भी दूध बच्चे को जब भी पिलाती है जब वो रोता है, उसको भी नहीं पता लगता। तो भाई सारे एकत्र हो, संगठित होकर जो चलो, जब जाके तुम्हारी बात सुनी जाएगी, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं आज सबका एक ही मत है कि सबको एकत्रित होना पड़ेगा, जब भी कर्मचारी के लिए कुछ जो है प्रशासन से ये यूनियन, जितने भी यूनियन के पदाधिकारी हैं वो कुछ करवा पाएंगे। तो दोस्तों, अगले मुद्दे के साथ इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आपसे दोबारा मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।